अभी हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूरोथेरेपी का विशेष पॉइंट का सेशन कि हम आज आप देखते हैं कि हमारा जो न्यूरोथेरेपी के अंदर में जो डायग्नोसिस पॉइंट आते हैं वो कहाँ पे आएंगे, किस तरीके से उसको डायग्नोज करना होगा, सही उसकी लोकेशन कैसी होगी, किस तरीके से उसको आप पता कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको इसमें शेयर करेंगे। इसलिए आज के सेशन को बहुत ध्यान से आप देखिए, आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ करके ध्यान से देखिएगा, तभी आप सही तरीके से सीख पाएंगे, सही तरीके से आप इसको जान पाएंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि न्यूरोथेरेपी का जो हमारा सिद्धांत है, हम नाभि को ही केंद्र बिंदु मानते हैं। ठीक है, नाभि को ही केंद्र बिंदु मान करके और नाभि के आसपास जितने भी ऑर्गन हैं उसको हम डायग्नोज करते हैं। जब भी हम पेशेंट से बात करते हैं या जब हम उनसे पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है या क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो लोग लंबा चौड़ा रिपोर्ट भेजते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि हमें डायग्नोसिस पॉइंट, जो हमारा जो ऑर्गन का डायग्नोसिस पॉइंट है, उसे हमें आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके हमें वही बताना होगा कि कहाँ पे दर्द हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आज के सेशन को बहुत ध्यान से देखिए। जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो नाभि है, नाभि, ये आप नाभि आप देख रहे हैं, ये नाभि ही हमारा इस न्यूरोथेरेपी का मेन केंद्र बिंदु है। नाभि ही अपसेट अगर जब होती है, नाभि अगर राइट साइड में चली जाती है, कभी लेफ्ट साइड में चली जाए या ऊपर नीचे या नीचे मूव हो गई या साइड में, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसको हम सेट करते हैं और इसी से यहाँ से हम पता करते हैं कि हमारा जो भी ऑर्गन हम डायग्नोज करने जा रहे हैं वो कहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपर साइड में चेक करते हैं कि किस तरीके से हम उसको डायग्नोज करते हैं। तो नाभि है, नाभि से 2 अंगुल ऐसे, 2 अंगुल ऐसे नापिएगा, 2 अंगुल नापेंगे। अब यहाँ पे जो पॉइंट आएगा 2 अंगुल के बाद, ठीक है, 2 अंगुल चेक किया आपने, 2 अंगुल के बाद यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका कौन सा, इंटेस्टाइन, मतलब गैस आई का पॉइंट आएगा ये। ठीक है, ये हमारा गैस आई का पॉइंट आएगा एग्जैक्ट 2 अंगुल के बाद। ठीक है, ये लोकेशन गैस आई का पॉइंट। फिर उसके बाद 2 अंगुल ऊपर आप जाएंगे तो ये गैस मल्ली, मतलब स्टमक का पॉइंट, ये हमारा गैस मल्ली का पॉइंट हो गया। ठीक है, और इसी से 2 अंगुल ऊपर यहाँ पे जो रिब खत्म होती है, यहाँ पे ये रिब के एज में यहाँ पे करेंगे, ये हमारा पैनक्रियाज का पॉइंट आता है। ठीक, तो वैसे यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप 2 अंगुल नीचे आप करेंगे तो गैस आई का पॉइंट आ जाएगा, गैस मल्ली का पॉइंट, मतलब स्टमक का पॉइंट। उससे 2 अंगुल नीचे गैस आई इंटेस्टाइन का पॉइंट आ जाता है, उससे 2 अंगुल नीचे नाभि का पॉइंट। तो इसी तरीके से आपको डायग्नोज करना है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गया कि पैनक्रियाज, गैस मल्ली और गैस आई। ठीक है, तो गैस मल्ली बोलते हैं, वो स्टमक को गैस मल्ली बोलते हैं। इसी तरीके से हम पेशेंट के राइट साइड में जब हम चलते हैं, जो रिब है, रिब, ये आप देख रहे होंगे, रिब, ये वाला जो रिब है, यहाँ से ये रिब है, ये रिब वाला एरिया है। ठीक है, और फिर ये रिब वाला एरिया है। ये पूरा रिब वाला एरिया है इनका। ठीक, ये है। अब हम अगर इसी तरीके से ये वाला एरिया जो हो गया आपका पैनक्रियाज का पॉइंट, अब यहाँ से अगर हम राइट साइड में 2 अंगुल राइट साइड में हम जाते हैं तो हमारा हो जाता है यहाँ पे 2 अंगुल राइट साइड में, तो हमारा गॉल का पॉइंट आ जाता है ये, यहाँ पे हमारा गॉल का फर्स्ट पॉइंट आ जाता है। तो जो हमारा एज है, जो हमारा रिब का मेन लास्ट एज है, यहाँ पे ये पैनक्रियाज है, यहाँ से आप 2 अंगुल नापेंगे तो ये हमारा गॉल का पहला पॉइंट आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 अंगुल नापेंगे तो यहाँ पे जब आएगा गाल का, गाल मतलब गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर का दूसरा पॉइंट आ गया। ठीक, और फिर इसी तरीके से 2 अंगुल यहाँ पे नापेंगे तो ये गॉल का तीसरा पॉइंट आ गया। ये क्या हो गया, गॉल। ठीक, इसी तरीके से जब आप लेफ्ट साइड में आप जाएंगे, लेफ्ट साइड, पेशेंट के लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या आता है, इससे 2 अंगुल यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 2 अंगुल जब आपने चेक किया तो यहाँ पे हमारा स्प्लीन, ये है स्प्लीन। ठीक, ये स्प्लीन का एरिया है, 2 अंगुल स्प्लीन का एरिया आ जाएगा। फिर 2 अंगुल आगे जब जाएंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा स्प्लीन का सेकेंड पॉइंट आ जाएगा, स्प्लीन का सेकेंड पॉइंट। और फिर 2 अंगुल और आगे आप जाएंगे इस तरीके से तो स्प्लीन का तीसरा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 1 2 3 हो गया। इसी तरीके से जब आप चेक करेंगे तो
नाभि के लेफ्ट साइड में ऐसे और नाभि के राइट साइड में, ये देखिए इस तरीके से। तो नाभि के राइट साइड में जब आप जाएंगे 2 अंगुल आगे, ठीक है, तो यहाँ पे लीवर का पहला पॉइंट, ये हमारा लीवर का पहला पॉइंट आ गया, ठीक, ये लीवर का पहला पॉइंट। फिर 2 अंगुल और आगे जाएंगे, लीवर का दूसरा पॉइंट, यहाँ पे आप देखिए ये लीवर का सेकंड पॉइंट, आप देख लीजिए ये लीवर है, लीवर का सेकंड पॉइंट है। इसी तरीके से 2 अंगुल और आगे आप जाएंगे तो यहाँ पे लीवर का तीसरा पॉइंट आ गया, ये, ठीक। तो आप चेक कर सकते हैं 1 2 3, ठीक है। इसको जब हम बोलते हैं तो यहाँ से हम भले पॉइंट, पहला पॉइंट भले बोल रहे हैं, लेकिन पहला पॉइंट शुरू यहाँ से होता है। तो जब हम दर्द चेक करते हैं तो जब किसी से पूछे 3 नंबर का दर्द होता है तो लीवर के पास वाला जो होता है वो तीसरा पॉइंट होता है। उसी तरीके से हम अगर लेफ्ट साइड में जब जाते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारा कौन सा पॉइंट आता है, म्यूकस का पॉइंट आता है। म्यूकस के पॉइंट में नाभि से 2 अंगुल आगे आप चेक करेंगे तो म्यूकस का पहला पॉइंट, ये वाला म्यूकस का पहला पॉइंट। फिर नाभि से और यहाँ पे आगे जाएंगे तो म्यूकस का दूसरा पॉइंट, फिर और आगे जब गए तो म्यूकस का तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है, तीसरा पॉइंट। तो इसी तरीके से, ठीक, ये तीसरा पॉइंट हो गया। इसी तरीके से जब हम राइट साइड में जाते हैं कॉर्नर पे, नाभि से कॉर्नर ऐसे राइट साइड में गए तो नाभि से डायगोनल जब जाएंगे ऊपर की तरफ राइट साइड में तो यहाँ पे 2 अंगुल आप चेक करिए, 2 अंगुल चेक करेंगे तो ये हमारा 2 अंगुल चेक करते ही यहाँ पे हमारे डिसेंट्री का पॉइंट आ जाता है, ठीक है, डिसेंट्री का पॉइंट आ जाता है। और इसी तरीके से लेफ्ट साइड में जब आ जाएंगे ऊपर की तरफ डायगोनल में, यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट आ जाता है, सी, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट आ जाता है। इसी तरीके से आपने देखा कौन कौन सा पॉइंट आपने देखा, पहले हमने देखा इंटेस्टाइन का पॉइंट देख लिया, ये इंटेस्टाइन का पॉइंट है, ये वाला जो होता है ये इंटेस्टाइन का पॉइंट। फिर 2 अंगुल ऊपर गए तो हम यहाँ पे देखा गैस मल्ली, मतलब हमारा स्टमक का पॉइंट है, ठीक है। फिर और ऊपर गए तो हमारा पैनक्रियाज, एज है ना, एज के लास्ट में पैनक्रियाज। इसी तरीके से आपने देखा राइट साइड में 2 अंगुल राइट साइड में आप जाएंगे, गाल का पहला पॉइंट, फिर 2 साइड में जाएंगे, 2 अंगुल नीचे साइड में जाएंगे तो गाल का दूसरा पॉइंट। इसी तरीके से 2 अंगुल और राइट साइड में मूव करेंगे, एज के, एज जो एज बना हुआ है ना, एज जो रिब है ये वाला, इसी के साइड में जाएंगे तो हमारा गाल का तीसरा पॉइंट आ जाता है। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में जो एज है, रिब है, रिब की एज है, इस तरीके से आप जाएंगे तो यहाँ पे स्प्लीन का पहला पॉइंट, फिर स्प्लीन का दूसरा पॉइंट, फिर स्प्लीन का तीसरा पॉइंट। इसी तरीके से जब हम नीचे की तरफ जाएंगे, नाभि से नीचे, नाभि से सीधा नीचे जब जाएंगे तो नाभि से जब नीचे आप जाएंगे तो ये नाभि से नीचे गए तो WD का पॉइंट मतलब यूट्रस, ठीक है, WD यूट्रस का पॉइंट या प्रोस्टेट का पॉइंट आप हो सकता है मेल में। इसी तरीके से WD का सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे और 2 अंगुल नीचे गए आप, यहाँ पे WD का सेकेंड पॉइंट और 2 अंगुल नीचे जाएंगे इस तरीके से तो यहाँ पे WD का तीसरा पॉइंट आएगा, ठीक। ये 3 पॉइंट हुआ WD का, WD आ गया, ठीक है। इसी तरीके से WD हो गया, WD हो गया। उस तरीके से फिर हम राइट साइड में जब जाते हैं, राइट साइड में तो नाभि के राइट साइड में जब हम गए तो पहला पॉइंट हमारा कौन सा आ गया, ये राइट साइड में गए, राइट ओभी का पहला पॉइंट, फिर 2 अंगुल और नीचे गए, नीचे तो राइट ओभी का दूसरा पॉइंट और 2 अंगुल और नीचे गए तो देखिए 2 अंगुल यहाँ पे आप आए, फिर 2 अंगुल यहाँ पे आप गए, फिर 2 अंगुल यहाँ पे आप गए तो ये हमारा राइट ओभी का तीसरा पॉइंट, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। इसी तरीके से जब आप लेफ्ट साइड में जाएंगे, अभी आप राइट साइड में गए, ये राइट ओभी हो गया
और इसी तरीके से जब आप लेफ्ट साइड में आप जब जाएंगे, ये WD वाला पॉइंट तो इधर आ गया बीच में, और जब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो नाभि के लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ, ठीक है, कॉर्न ऐसे साइड में, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है लेफ्ट ओवरी का पहला पॉइंट। फिर यहाँ से 2 अंगुल नीचे गए, 2 अंगुल नीचे, लेफ्ट ओवरी का दूसरा पॉइंट, फिर और 2 अंगुल नीचे गए तो लेफ्ट ओवरी का तीसरा पॉइंट। ठीक है, ये इतना पॉइंट हमने देख लिया, टोटल पॉइंट आपने देखा, ये सारे पॉइंट हो गए। अब हम करते हैं हमारा जो पॉइंट बचा हुआ है कि विटामिन B12, ठीक है, नियासिन एंड हमारा फोलिक एसिड और थायमीन का पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, तो ये आप देख रहे होंगे, ये जो एज है, ये वाली जो साइड वाली हड्डी है, इतना सही है ना, इसे दबा नहीं। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो ये साइड वाला जो एज है, इस तरीके से ये साइड वाला एज आप चेक करेंगे तो ये हमारा B12 का पॉइंट आता है, B12 का। तो B12 का पॉइंट आता है। इसको अगर आप और अच्छे से डायग्नोज करना चाहें तो म्यूकस से 2 अंगुल और आगे आप चले जाएंगे, म्यूकस से 2 अंगुल और आगे आप चले जाइए। यहाँ पे आप दिखा दीजिएगा लास्ट में, ये जो एज है, एज टाइप का ये हड्डी है, हड्डी का एज है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे जब हम चेक करते हैं ये हमारा विटामिन B12 का पॉइंट आ जाता है। ठीक है, कौन सा पॉइंट है, B12 पॉइंट आता है। फिर उसी तरीके से जब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लास्ट में एज खत्म हो रही है, यहाँ पे आप देखेंगे गड्ढे जैसा निशान है, अगर यहाँ से ऐसे चेक करेंगे तो लेफ्ट ओबी का 2 अंगुल और आगे यहाँ पे ये आपका हो जाता है नियासिन का पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, इस वाले एरिया पे, ये है एरिया नियासिन का पॉइंट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ। उसी तरीके से लीवर की साइड में आप जाते हैं, लीवर की साइड में जब 2 अंगुल और आगे आप जाते हैं तो यहाँ पे जो एज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 अंगुल जब नीचे जाते हैं, साइड में जाते हैं, तो यहाँ पे जब आ रहा है, यहाँ पे जो एज आ रहा है ये हमारा फोलिक एसिड का पॉइंट है। ठीक है, और उसी तरीके से राइट ओबी से 2 अंगुल और नीचे जब जाते हैं, यहाँ पे गड्ढे जैसा है, यहाँ पे हड्डी है, यहाँ पे ही आपका यहाँ पे नियासिन आ गया, यहाँ पे थायमीन का पॉइंट आ जाता है। ठीक, तो ये थायमीन का पॉइंट है। इसको 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ये नियासिन का पॉइंट है और ये विटामिन B12, ये हमारा फोलिक एसिड का पॉइंट। ठीक, ये सारे पॉइंट आपने देख लिए। एक बार मैं आपको रिवीजन करा, बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है। तो हमने कौन कौन सा पॉइंट कवर कर लिया, नाभि के ऊपर हमारा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, उसके ऊपर हमारा स्टमक का पॉइंट, फिर उससे 2 अंगुल ऊपर जो एज है, रिब का जो एज लास्ट वाला एज है, यहाँ पे हमारा पैनक्रियाज का पैन का पॉइंट आ गया। उसी तरीके से राइट साइड में जब हम जा रहे हैं तो 2 अंगुल साइड में गए तो हमारा ये जो रिब है, रिब के साइड से जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे करेंगे तो हमारा गॉल का पॉइंट आ जाता है पहला, फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है, फिर 2 अंगुल तीसरा पॉइंट आ जाता है। सेम इसी तरीके से जब नाभि के आप राइट साइड में जाते हैं, 2 अंगुल राइट साइड में जाते हैं तो लीवर का पॉइंट आ जाता है, फिर 2 अंगुल जाते हैं तो लीवर का सेकंड पॉइंट आ जाता है, फिर 2 अंगुल आप जाते हैं तो लीवर का तीसरा पॉइंट आ जाता है। ठीक, ये लीवर का तीसरा पॉइंट आ जाता है। उसी तरीके से जब आप लेफ्ट साइड में जाते हैं नाभि से ही चेक करना है, नाभि से 2 अंगुल आगे म्यूकस का पॉइंट आ जाता है, फिर नाभि से 2 अंगुल आगे हमारा म्यूकस का सेकंड पॉइंट, फिर नाभि से 2 अंगुल और आगे म्यूकस का तीसरा पॉइंट, फिर 2 अंगुल यहाँ पे विटामिन B12, यहाँ पे एज शुरू हड्डी है, हड्डी के पास में ही विटामिन B12 का पॉइंट होता है। ठीक, फिर उसी तरीके से नाभि के नीचे जब आप जाते हैं, नाभि से 2 अंगुल नीचे गए, इस तरीके से आपने चेक किया तो WD का पहला पॉइंट, ठीक है, फिर 2 अंगुल नीचे गए, WD का सेकंड पॉइंट, 2 अंगुल और नीचे गए तो यहाँ पे हल्का सा नीचे आ जाएगा ये WD का तीसरा पॉइंट। ठीक है, उसी तरीके से आपने देखा जब हम नाभि के साइड में कॉर्नर में ऊपर तरफ जाते हैं तो डिसेंट्री का पहला पॉइंट 2 अंगुल आगे। ठीक है, उसी तरीके से राइट साइड में, और उसी तरीके से लेफ्ट साइड में हम जाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट आता है। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है। उसी तरीके से नाभि के राइट साइड में नीचे की तरफ जब हम जाते हैं कॉर्नर पे, देखिए
ये इस तरीके से इमेज बनती है पूरी, ऐसे ऐसे, फिर इस तरीके से, और फिर इस तरीके से पूरी इमेज बनती है ये, ठीक। इसी तरीके से चेक करना होता है। तो इसी तरीके से हम नीचे तरफ जाते हैं, तो हमारा राइट ओबी का पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, ठीक है। फिर हम लेफ्ट साइड जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा लेफ्ट ओबी का पहला पॉइंट, लेफ्ट ओबी का दूसरा पॉइंट 2 अंगुल बाद, और 2 अंगुल के बाद लेफ्ट ओबी का तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट हो गया, ये इतना पॉइंट हो गया। फिर हम ऊपर तक यहाँ पे डिसेंट्री का पॉइंट आपको मैंने बताया, फिर यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट, इतना पॉइंट आपको शायद क्लियर हो गया होगा। फिर आप देखेंगे अब हमें पता करना है कि फोलिक एसिड का पॉइंट और विटामिन B12 का पॉइंट कहाँ पे आता है। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आज आप ध्यान से देखिए। लीवर का पॉइंट 2 अंगुल और आगे जब जाएंगे तो यहाँ पे एक हड्डी की एज आती है, पूरी एज निकला हुआ ऐसे, तो यहाँ पे हमारा फोलिक एसिड का पॉइंट आ जाता है, फोलिक एसिड का पॉइंट आएगा। फिर इसी तरीके से जो हमारा राइट ओबी है, राइट ओबी से तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट से हम नीचे की तरफ जब हम करते हैं तो ये जो ए वाला एरिया है खास करके यहाँ पे आप देखेंगे अंदर तरफ जाते हैं तो यहाँ पे ही हमारा थाइमिन का पॉइंट आता है। फिर उसी तरीके से म्यूकस के 2 अंगुल और आगे, म्यूकस का तीसरा जो पॉइंट है उससे 2 और अंगुल आप जाएंगे तो यहाँ पे जो एज आती है, हड्डी की एज आती है, यहाँ पे विटामिन B12 का पॉइंट आता है। और उसी तरीके से लेफ्ट ओबी के 2 अंगुल नीचे, ठीक है, ये जो नीचे की तरफ ऐसे अंदर आप देखेंगे ये हड्डी है, हड्डी के यहाँ पे नीचे यहाँ पे नियासिन का पॉइंट आता है, ठीक। ये हो गया आप सारे पॉइंट। अब हम इस पॉइंट को कैसे डायग्नोज कैसे करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। फिर उसके बाद 2 पॉइंट और आएंगे जो हम बैक साइड में होगा वो हम बताते हैं। और फिर इसी तरीके से हाथों में भी पॉइंट आता है। हाथ में आपने देखा होगा जब हमारे लेफ्ट हैंड के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अंगुली के अंदर में यहाँ पे साइड में जब हम इसमें दबाते हैं तो ये हमारा म्यूकस जीरो का पॉइंट, ठीक है। जब हम राइट में दबाते हैं सेकेंड हैंड पे, ये हमारा लीवर जीरो का पॉइंट। तो म्यूकस जीरो का पॉइंट और लीवर जीरो का पॉइंट एक तो हाथों में आएगा, एक कमर में भी आएगा, बैक साइड में भी आएगा, वो हम बताएंगे। तो वो हम कहाँ पे होगा, नाभि के जस्ट पीछे, नाभि के जस्ट पीछे होगा, वो हम आपको बाद में बताते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। जब भी आपके पास कार्ड मिलेगा तो आपने देखा होगा उसमें लिखा रहेगा लीवर जीरो, गैस आई, गैस मतलब ये सब शब्द लिखा रहता है, उसमें प्लस का निशान देना होता है। जब हम डायग्नोज करते हैं पहले तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी जो गिनती शुरू होती है ऊपर से शुरू होती है। ध्यान दीजिएगा, जब हम लिखेंगे उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, जब हम लिखेंगे उसमें कि 1 नंबर का दर्द है या 2 नंबर का दर्द है या तीसरे नंबर में दर्द है, तो नाभि से सबसे पहला वाला जो ऊपर का पॉइंट होता है वो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। पैनक्रियाज में एक ही पॉइंट है जिसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए कैसे चेक करते हैं, चेक करने का जो तरीका होता है, देखिए इस तरीके से आप उंगली रखिए, जब हम इस तरीके से दबाते हैं, अगर इतने दबाने में दर्द है तो ये 4 नंबर का पेन है, ठीक है। अगर इतने में दर्द नहीं है, थोड़ा और दबाने में दर्द है, तो ये 3 नंबर का पेन है, ठीक। अगर इसमें भी दर्द नहीं है तो फिर और दबाइए तो 1 नंबर का पेन है। मतलब 4 नंबर का पेन मतलब सबसे ज़्यादा पेन है, 3 नंबर का पेन उससे कम पेन है, 2 नंबर का पेन उससे कम है, 1 नंबर का पेन उससे कम है, ठीक है। इसी तरीके से आपको डायग्नोज करना है। फिर उसकी तरह आप आ गए गैस मंडली के पॉइंट पे। गैस मंडली के पॉइंट को पहले आप ऐसे दबाइए, इतने में गर्दन है, थोड़ा सा और दबा सकते हैं, ठीक है। अगर इतना करने में दर्द हो रहा है तो फिर दबाने की जरूरत नहीं है, उतने पे छोड़ दिए, तो आप उसमें 4+ लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ नीचे भी इसी तरीके से आप डायग्नोज कर सकते हैं। तो सारे पॉइंट को ऐसे ही करना है, दबा करके चेक करना है। अब सपोज मान लीजिए नीचे चेक करना है तो नीचे भी इसी तरीके से चेक करना है। तो नाभि के पास का जो पहला वाला पॉइंट होगा वो जैसे क्या है, अब मुझे लीवर का पॉइंट चेक करना है, ठीक है। तो लीवर के पॉइंट में क्या है, आपने देखा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, तो ये हमने आपको बताने के लिए किया था। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे कार्ड पे तो पहला पॉइंट हमारा ये आएगा लिखने के लिए। तो यहाँ पे आपने पहले चेक करना है, ठीक है। यहाँ पहले आप इस तरीके से दबाइए, इस तरीके से दर्द हो रहा है तो 4 नंबर का पेन है, थोड़ा और नीचे दबाएंगे तो 3 नंबर का पेन है, और नीचे दबाएंगे 2 नंबर का, और नीचे दबाएंगे तो 1 नंबर का। इसी तरीके से आपको डायग्नोज करना है। अगर यहाँ पे दर्द नहीं हो रहा, दूसरे पॉइंट पे आप देख लीजिए, ठीक है। तो तीसरे नंबर का जो दर्द होता है बहुत सबसे लेट में जाता है, ये वाला, कि नाभि के आसपास का जो दर्द होता है, क्योंकि ये पूरा इंटेस्टाइन का पूरा एरिया होता है, इसी के पीछे इंटेस्टाइन पूरी होती है, तो यहाँ का दर्द सबसे लेट में जाता है। उसी तरीके से WD के पॉइंट को भी ऐसे चेक करना है।
पहला यहाँ पे, फिर दूसरा, फिर तीसरा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से आपको चेक करना है। ये वाला जो दर्द है सबसे लेट में जाता है। पहले ये वाला दर्द खत्म होगा, फिर ये वाला दर्द खत्म होगा, फिर ये वाला दर्द खत्म होगा। इसीलिए आपको ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद दोनों कंडीशन में इसको चेक करना होता है कि जो आपने थेरेपी दिया है उससे कितना दर्द कम हुआ है। अब जैसे विटामिन B12 का पॉइंट हमें चेक करना है, तो सारे पॉइंट ऐसे ही चेक करना है। तो पहले आप ऐसे साइड में से चेक कर लीजिए, हल्का सा दर्द हो रहा है, ठीक है, नहीं तो और दबा के चेक करिए। तो इसी तरीके से आपको चेक करना है। अब मान लीजिए नियासिन का पॉइंट हमें चेक करना है। ये देखिए प्रकृति ने कितना अच्छा तरीका दिया है कि हम अपनी बॉडी के ऊपर ही चेक कर सकते हैं, बिना कुछ रिपोर्ट कराए, बिना कुछ लैब टेस्ट कराए भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में किस जगह पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा कमी है। इस तरीके से आप नेचुरल डायग्नोज करके, प्रकृति का कितना बड़ा उपहार है न्यूरोथेरेपी के रूप में कि आप नेचुरल तरीके से पता कर सकते हैं कि कौन से पॉइंट में दर्द है, आप उसी टाइप की थेरेपी लें। तो क्या है, ये एग्जैक्ट पॉइंट है। जब आप इस तरीके से सीख जाएंगे प्रेस करना, दबाना, डायग्नोज करना, तो आप प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट दे पाएंगे। अब मान लीजिए मुझे फोलिक एसिड का चेक करना है कि फोलिक एसिड के पॉइंट में दर्द है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीवर का पॉइंट है, ऐसे 2 अंगुल यहाँ पे गए, तो यहाँ पे जो रिब शुरू होती है हड्डी, यहाँ पे आप चेक करेंगे, ऐसे दबा के चेक करेंगे तो पता चल जाएगा यहाँ पे दर्द है, तो 4 नंबर का दर्द हो सकता है। और दबा के चेक करेंगे 3 नंबर का है, 2 नंबर का, 1 नंबर का, कितने पॉइंट का दर्द है। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा जो डायग्नोसिस पॉइंट है, कहाँ पे कौन सा ऑर्गन आएगा, वो आपने तरीका पता किया कि कैसे हम डायग्नोस करेंगे, क्या चीज़ें करेंगे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कौन सा ऑर्गन कहाँ पे आ रहा है, उसका पेन पॉइंट क्या है। तो आपने उसको सही तरीके से देखा। 1-2 बार आप इस वीडियो को और अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमने पॉइंट तो देख लिया, पॉइंट देखने में आपने देखा कि हम दबा करके भी चेक कर रहे थे, कैसे चेक कर रहे थे कि कितने नंबर का दर्द है, क्या चीज़ें हैं। तो जब हम एक बार आप दिखाएंगे, सपोज मान लीजिए अभी हम नाभि से ऊपर गए, नाभि से ऊपर हमारा कौन सा पॉइंट आ रहा था, इंटेस्टाइन का पॉइंट आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसको जब हम ऐसे टच करते हैं, ऐसे, तो ऐसे जैसे टच किया आपने, अगर ये दर्द हो रहा है तो इसको बोलते हैं 4 नंबर का दर्द। मतलब ये दर्द की इंटेंसिटी को इंडिकेट कर रहा है कि दर्द कितना तीव्र है, कितना तेज दर्द है। अगर थोड़ा दबाने पे दर्द हो रहा है तो 4 नंबर का दर्द, तो बहुत ज़्यादा दर्द है। अगर उतने में दर्द नहीं, थोड़ा और अंदर आप दबाइए, इसमें अगर पेन हो रहा है तो 3 नंबर का दर्द है, ठीक है। जो दर्द की इंटेंसिटी है वो 3 नंबर की है। उसके फिर और अंदर आप गए तो अगर इस और ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है तो और नीचे आप जाएंगे तो 2 नंबर का दर्द हो गया, ठीक है। तो दर्द की इंटेंसिटी को डायग्नोज कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कितने नंबर का दर्द है। जब आप कार्ड पे फिल करेंगे तो इसी तरीके से फिल करेंगे, तो उसमें अगर 4 नंबर का दर्द है तो 4 प्लस लिखेंगे, ऐसे 4 प्लस ऐसे आपने लिख दिया, ठीक है। अगर 2 नंबर का 3 नंबर का दर्द है आपने 3 प्लस लिख दिया, अगर 2 नंबर का दर्द है 2 प्लस लिख दिया। और जब आप इसको ट्रीटमेंट देंगे, मान लीजिए आपने इसके लिए कोई न्यूरोथेरेपी कोई फार्मूला आपको बताया गया, आपने उसको दिया, अब उसको देने के बाद फिर क्या कम करेंगे, फिर आप चेक करेंगे अगर 4 नंबर का दर्द था और दबाने पे नहीं हो रहा है और 1 नंबर पे आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लिख दीजिए, -1। अगर 2 नंबर का दर्द तो 2 माइनस लिख दीजिए यहाँ पे। इस तरीके से आपको बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट इसी तरीके से आपको लिखना है। सपोज मैंने लीवर का ही पॉइंट है, अब लीवर के पॉइंट पे आपने चेक किया 1 2 3, तो यहाँ से आपने चेक किया, ठीक है, यहाँ से आपने चेक किया पहला पॉइंट, यहाँ पे अगर दर्द हो रहा है छूने पे, ठीक है, तो छूने पे अगर यहाँ पे दर्द हो रहा है तो 4 नंबर का दर्द है। तो पहले पॉइंट को यहाँ पे पहला पॉइंट लिख करके और फिर 4 नंबर कर देंगे, 4 नंबर, ठीक है। और फिर मान लीजिए दूसरे पॉइंट को आपने चेक किया, ऐसे करने पे दर्द हो रहा है, और तब क्या करेंगे, दर्द की इंटेंसिटी को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, फिर 4 नंबर का दर्द आ गया। अगर नहीं दर्द हो रहा है इतने में तो फिर और थोड़ा अंदर ले गए तो 3 नंबर का दर्द आप लिख सकते हैं, 3 नंबर का दर्द है, ठीक है। इसी तरीके से आपको देखना है कि कितने नंबर का दर्द है। फिर आपने जब लीवर का पॉइंट किया न्यूरोथेरेपी के अनुसार, और फिर जब आपने चेक किया कि पहले इसमें 3 नंबर का दर्द हो रहा है, अब मैं चेक कर रहा हूँ 2 नंबर का भी नहीं हो रहा, 1 नंबर का नहीं, तो वहाँ पे आप माइनस लिख दीजिए, माइनस, इस तरीके से। अगर 3 नंबर का दर्द है तो 3 माइनस वहाँ पे लिख दीजिए। इसी तरीके से आपको जो आपको फॉर्म मिलेगा, पेशेंट का डायग्नोसिस फॉर्म मिलेगा कि उसमें किस तरीके से लिखना है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। तो इसी तरीके से आपको चेक करना है सारे पॉइंट को। अब मान लीजिए मुझे गाल का पॉइंट चेक करना है, तो गाल के पॉइंट को हमने यहाँ पे चेक किया, इतने पे अगर दर्द हो रहा है तो 4 नंबर का दर्द, ठीक है, 4 प्लस लिख सकते हैं। फिर और अंदर आप गए, ठीक है, हाँ ध्यान देंगे, अगर 4 नंबर का दर्द है, ठीक है, छूने पे दर्द है तो और नहीं दबाना है,
उसी पे छोड़ देना है, ठीक है। ऐसा नहीं और दबाते जाइए, पेशेंट को दर्द क्रिएट नहीं करना है। अगर 4 दबाने पे दर्द नहीं हो रहा है टच करने पे, तो फिर थोड़ा आप अंदर जाइए, फिर नहीं हो रहा है फिर आप अंदर जाइए, ऐसे करना है चेक। इसी तरीके दूसरे पॉइंट को कर सकते हैं, तीसरे पॉइंट को कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से स्प्लीन का, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जब आप लिखेंगे 1 नंबर का दर्द ये रहेगा, दूसरा दर्द ये रहेगा, तीसरा पॉइंट ये रहेगा। तो पहले पॉइंट में 4 नंबर का दर्द है, या दूसरे पॉइंट में 4 नंबर का दर्द है, या तीसरे पॉइंट 4 नंबर का दर्द है, आप उसको उसी तरीके से लिखेंगे। इसी तरीके से आपने सभी डिसेंट्री के पॉइंट को भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे दर्द हो रहा है क्या, तो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन का दर्द है क्या, तो इसी तरीके से आपको फिल करना है। आपने विटामिन B12 चेक किया, तो सारे पॉइंट को इसी तरीके से चेक करना है, इसी तरीके से डायग्नोज करना है। डायग्नोज करने के बाद फिर हमारा न्यूरोथेरेपी का फार्मूला इसके अनुसार बनेगा, ठीक है। फिर आप हथेली में आपने देखा कि हथेली में जब आपने देखा यहाँ पे हम जब दबा रहे हैं तो पहले ऐसे ऐसे चेक करेंगे, अगर इतने में दर्द है तो ये 4 नंबर का दर्द है, तो फिर और दबाने की जरूरत नहीं है। अगर इतने में दर्द नहीं हो रहा है तो थोड़ा और दबाइए, ऐसे। इतने में भी दर्द नहीं हो रहा, थोड़ा और दबाइए, ऐसे चेक करेंगे। तो अब इतना दबाने पर दर्द हो रहा है तो ये 1 नंबर का ही पेन है, और छूने पर दर्द हो रहा है तो 4 नंबर का पेन है। तो जितना पेन हो, जहाँ पे पेन हो पेशेंट को, वहीं पे रुक जाना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। फिर इसी के अनुसार ही हमारा न्यूरोथेरेपी का फार्मूला बनेगा, कौन सा में ट्रीटमेंट करना है, कैसे उस दर्द को निकालना है, जिससे पेशेंट की जो बीमारी होगी वो परमानेंट क्योर हो गई। इस तरीके से कपड़े हटा के देखना जरूरी नहीं है, लेकिन क्या है कि जब हम पहली बार स्टूडेंट को दिखा रहे होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर पता नहीं चल पा रहा है वो ऑर्गन आएगा कहाँ पे। तो हम पहले आपको चेक करने के पर्पज से आपको दिखा रहे हैं। तो जब आप किसी पेशेंट को डायग्नोज करेंगे तो, और इसको रियल लाइफ में अप्लाई भी नहीं करना है किसी के साथ में, ये आपके केवल प्रैक्टिकल के पर्पज से है, बस ओनली फॉर प्रैक्टिकल। किसी पेशेंट के ऊपर इस तरीके से ट्राई नहीं करना है। तो पेशेंट को कैसे चेक करना है तो वो भी जी, तो आप जब पेशेंट के ऊपर चेक करेंगे तो आप मान लीजिए आपने क्या कर लिया, अब जैसे आपने प्रैक्टिकल के लिए देख लिया कि प्रैक्टिकल कैसे होता है, तो कोशिश करें कि जब हम पेन पॉइंट चेक करेंगे तो कपड़ा बहुत ही हल्का होना चाहिए, ठीक, बहुत हैवी कपड़ा नहीं होना जिससे पता चले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप नाभि को डायग्नोज करें, या पेशेंट से पूछ सकते हैं कि नाभि कहाँ पे आ रही हो, वो आपको अपना डायग्नोज, जैसे अभी इनसे मैं पूछूं कि आपकी नाभि कहाँ पे आ रही है, आप बताइए जरा। यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि नाभि इनकी यहाँ पे आ रही है, नाभि इनकी यहाँ पे आ रही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 अंगुल नाप लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम दबा करके चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये गैस आई का पॉइंट, ठीक है, इंटेस्टाइन का पॉइंट। फिर इसके 2 अंगुलों पर हमने गैस वन ली, मतलब स्टमक का पॉइंट हमने चेक कर लिया। फिर इसके ऊपर यहाँ पे रिब, लास्ट रिब है, रिब का जो एज, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्रेस किए सबसे पहले, फिर नाभि अपना, जैसे आप जब चेक करेंगे तो आपको कई बार पता चलेगा कि नाभि यहाँ पे आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन क्या करेंगे, आप पेशेंट का हेल्प ले सकते हैं। आप पेशेंट से पूछ सकते हैं, समय मुझे तो पता चल रहा है इनकी नाभि यहाँ पे आ रही है, लेकिन मैं अगर इनसे पूछना चाहूँ आपकी नाभि कहाँ पे आ रहा है, आप मुझे बताएंगे जरा, नाभि बताइए, ठीक। अब इन्होंने अपनी नाभि मुझे बता दी कि नाभि इनकी यहाँ पे आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से 2 अंगुल मैं ऊपर नापूंगा, ठीक। अब मैंने यहाँ पे दबाया पहले पॉइंट में, अब मैं यहाँ पे दबा के इनसे पूछूंगा यहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर मैं दर्द हो रहा है, अब दर्द नहीं, अब दबाइए, नहीं हो रहा है, मतलब इनके इंटेस्टाइन में पेन नहीं है, ठीक है। फिर मैं 2 अंगुल ऊपर जाऊंगा, फिर मैंने यहाँ पे प्रेस किया, यहाँ पे दर्द हो रहा है आपको, और दर्द हो रहा है। जब इन्होंने बोला दूसरे पॉइंट में नहीं दर्द हो रहा, फिर मैं नीचे जा रहा हूँ, अब दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इनके स्टमक के अंदर में भी पेन नहीं हो, गैस मनली के पॉइंट में नहीं। फिर 2 अंगुल में ऊपर गया, यहाँ पे एज है, एज, ठीक है, रिब का जो एज है, लास्ट वाला पॉइंट है, यहाँ पे हमने दबा के देखा दर्द है, यहाँ पे 4 नंबर का, अगर दबाने छूने पे दर्द हो रहा है तो 4 नंबर का दर्द है। अगर केवल टच इससे अगर 4 नंबर का दर्द नहीं है, ठीक है, तो फिर बोले इन्होंने दर्द नहीं है। फिर थोड़ा मैं और अंदर गया, अभी दर्द हो रहा है, देखिए 3 नंबर में भी दर्द है, अब और हो रहा है, मैं 2 नंबर में भी नहीं, अब हो रहा है, 1 नंबर में भी दर्द नहीं है। इसी तरीके से आपको सब पॉइंट, अब ये आप रिब का रेज हो गया, अब मुझे गॉल को अगर पता करना है तो गॉल ब्लैडर को इस तरीके से पता कर लिए, 2 अंगुल इधर गए, ये जो हड्डी है ना, हड्डी रिब है पूरा साइड में, यहाँ पे दर्द है आपको, नहीं है, अब दर्द है, नहीं है, तो इस तरीके से नहीं है। फिर दूसरे पॉइंट पे आप चले जाइए, यहाँ पे दर्द है आपको, नहीं है, थोड़ा और अंदर आप जाइए, नहीं है। फिर यहाँ पे कोई बात नहीं, आप इस यहाँ पे दर्द है, नहीं, अब दर्द है हल्का सा, हाँ, तो इनके अब क्या है, 2 नंबर में दर्द, 3 नंबर में दर्द हो रहा है, तो 3 नंबर से अब आगे नहीं बढ़ना है।
3 नंबर से आगे नहीं बढ़ना, अब नहीं और आगे दबाना नहीं है, उसी पे रुक जाइए। अब अपने कार्ड में क्या लिख लेंगे, लिखेंगे गॉल 3+ लिख देंगे, 3+, मतलब उनका 3 नंबर का दर्द है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ऐसे एज है, एज जहाँ पे पेन का पॉइंट, यहाँ पे 2 अंगुल साइड में पता करते हैं, यहाँ पे स्प्लीन, यहाँ पे दर्द है, अब दर्द है नहीं, अब दर्द है नहीं है। फिर 2 अंगुल आगे जाएंगे, दूसरा पॉइंट, अब दर्द है यहाँ पे, अब मतलब 3 नंबर का पेन इनके स्प्लीन में है। अब आपने स्प्लीन लिख करके वहाँ पे 3+ लिख लीजिए, ठीक। फिर आगे जाए, इसी तरीके से साइड में आएंगे। अब मान लीजिए हमें नाभि है, नाभि से नीचे जाना है, WD का पॉइंट में दर्द पता करना है, तो यहाँ पे हमने चेक किया, यहाँ पे दर्द है नहीं, फिर दूसरा नहीं, फिर यहाँ पे नहीं है, इसी तरीके से आपने WD का पॉइंट, तो सारे पॉइंट को इसी तरीके से चेक करना है। अब नाभि है, नाभि के ऊपर साइड में ऐसे आप चले जाइए, यहाँ पे आपका डिसेंट्री का पॉइंट आ जाएगा। फिर नाभि है, फिर यहाँ पे आप साइड में देखेंगे, यहाँ पे पता करेंगे, ठीक है, ये है हमारा क्या, कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट। फिर इसी तरीके से नाभि है, नाभि के साइड में आप चले जाइए, ये हमारा म्यूकस का पॉइंट, पहला नंबर, फिर यहाँ पे दूसरा नंबर और यहाँ पे तीसरा नंबर। मतलब हम पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर करें, लेकिन यहाँ पे काउंटिंग इधर से शुरू होती है। यहाँ पे आप दबा के चेक करिए, फिर इधर दबा के चेक करिए, फिर इधर दबा के चेक करिए, तो जहाँ पे पेन आ रहा है वहाँ के ही पॉइंट को हमें डायग्नोज करना और लिखना है। इसको 2-3 बार आप देखेंगे वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे आप जाइए, फिर साइड में नीचे जाइए, फिर यहाँ पे आप नीचे जाइए, फिर यहाँ पे आप, जैसे विटामिन B12 है, विटामिन B12 का है, यहाँ पे जब आप साइड में आप हाथ लगाएंगे ना, तो यहाँ पे एक उठी हुई हड्डी आती है, यहाँ पे ही B12 का पॉइंट होता है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे साइड में आप जाएंगे तो ये वाली जो उठी वाली हड्डी आती है, यहाँ पे फोलिक एसिड का दर्द होता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से जहाँ से पेल्विक बोन का स्ट्रक्चर शुरू होता है, वही का जो फर्स्ट पॉइंट होता है, वही विटामिन B12 और आपका फोलिक एसिड का पॉइंट आता है, ठीक है। और फिर जब नीचे आप जाएंगे पेल्विक बोन के नीचे, यहाँ पे साइड में नीचे अंदर तक एक हड्डी होती है, नाभि है, नाभि जब हम राइट ओवी जो चेक करते हैं, राइट ओवी का जब लास्ट वाला पॉइंट होता है, वहां से 2 अंगुल नीचे, यहाँ पे एक अंदर की तरफ गई हुई हड्डी होती है, ऐसे रिप टाइप की, ऐसे अंदर गई है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, थाइमिन का पॉइंट आ जाता है, और लेफ्ट साइड में नियासिन का पॉइंट आ जाता है। तो इस तरीके से सारे पॉइंट हो गए, इसी तरीके से आपको चेक करना है और इसी तरीके से आपको डायग्नोज करना है, ठीक है। 2-3 बार आप करेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब जैसे आपने ये सारे पॉइंट देख लिया, उसी तरीके से हमारा लीवर 0 और म्यूकस 0 का पॉइंट स्पाइन के पीछे आता है। तो जो नाभि है, नाभि के सेंटर में पीछे, इधर पीछे L3 का पॉइंट आता है, L3, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे जब नाभि में गड़बड़ होती है तो L3 नर्व के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, पीछे की साइड में। तो नाभि के जस्ट पीछे L3 का पॉइंट आता है। अभी हम पेशेंट को पीछे की तरफ लेटाएंगे, ऐसे अपोजिट साइड में, फिर हम दिखाते हैं कि हम बैक साइड में पता करते हैं कैसे वहाँ पे हम लीवर 0 और म्यूकस 0 का पेन पता करते हैं। तो जब भी हम डायग्नोज करते हैं लीवर 0 म्यूकस 0 का, तो केवल हम इसी को डायग्नोज करके नहीं शुरू कर देते हैं ट्रीटमेंट, हम उसको कमर में भी चेक करते हैं। कमर में क्या है, नाभि है, नाभि के जस्ट पीछे L3 नर्व होती है, L3 वर्टिब्रा होती है हमारे, ठीक है। यहाँ पे L3 है, L3 से 2 अंगुल साइड में, राइट साइड में 2 अंगुल साइड में आप जाएंगे, ऐसे 2 अंगुल साइड में आप गए यहाँ पे, ठीक है। और 2 अंगुल साइड लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप गए, तो यहाँ पे ही इस तरीके ऐसे करके 3 अंगुली करके यहाँ पे लीवर 0 का पेन और यहाँ पे म्यूकस 0 का पेन। और ये जो रिब है, रिब से 2, जैसे आप चेक करेंगे, रिब से 2 अंगुल साइड में यहाँ पे आएगा लीवर 0, और यहाँ पे ही रिब है, रिब के 2 अंगुल साइड में, यहाँ पे देखिए ये है ना, यहाँ पे साइड में जाएंगे तो 2 अंगुल आएगा। तो लीवर 0 और म्यूकस 0, इस पेन पॉइंट को भी इसी तरीके से चेक करते हैं ऐसे, ठीक। तो हमारा बैक साइड में भी चेक कर सकते हैं कैसे दिक्कत होती है। तो इसको कैसे चेक करते हैं, देखिए ऐसे, इस तरीके से, फिर इस तरीके से। शायद पॉइंट क्लियर हो गया, 1 मिनट में। जब आप इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे छूने पे दर्द हो रहा है तो 4 नंबर का पेन है। अगर 4 नंबर में पेन नहीं है, थोड़ा और करिए, तो ये 3 नंबर का पेन है। अगर इसमें दर्द नहीं है, फिर ऐसे ले जाइए 2 नंबर का, फिर बिल्कुल ऐसे। अगर बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है तो समझिए बिल्कुल दर्द नहीं है। फिर इसी तरीके से लेफ्ट साइड में म्यूकस 0 का पॉइंट, फिर यहाँ पे दर्द चेक करेंगे, 4 नंबर का दर्द, तो पहले छूते ही 4 नंबर का दर्द, फिर हल्का सा नीचे, फिर हल्का सा नीचे, ऐसे लास्ट में जितना दर्द अगर हो रहा है 2 नंबर में तो वहीं पर रुक जाना है, 3 नंबर में हो रहा है तो वहीं रुक जाना है। तो इसी तरीके से आप डायग्नोज कर लेंगे। अब इसके बाद
हमारा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो इतना हम फॉलो करते हैं फर्स्ट दिन में, या जब भी पेशेंट आता है तो उसको हम चेक करते हैं। चेक करने के बाद ही ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम डायग्नोस करते हैं। तो डायग्नोसिस में ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी पेशेंट का डायग्नोस करते हैं तो आप अपना मत चेक करिए कि आपका राइट और लेफ्ट कौन सा आ रहा है। हमेशा पेशेंट की तरफ ध्यान दीजिए, पेशेंट का राइट कब आ रहा है, पेशेंट का लेफ्ट कौन सा आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए अभी पीछे की साइड में आपने चेक किया लीवर जीरो म्यूकस जीरो, तो हम लीवर जीरो का पेन कहाँ पे चेक करते हैं, हमारे राइट में चेक करते हैं उंगली में। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट हमारे पीछे की साइड में भी आता है, किडनी का जो पॉइंट होता है लीवर जीरो, ठीक है। यहाँ पे हम किडनी नहीं बोलते हैं, लीवर जीरो बोलते हैं। और फिर अगर लेफ्ट साइड में दर्द है तो म्यूकस जीरो, तो उसको इस तरीके से चेक करते हैं। तो अगर ऐसा छूने पे दर्द है 4 नंबर का पेन, उससे कम दर्द है 3 नंबर का, उससे 2 नंबर, फिर 1 नंबर, ऐसे ऐसे ही इस साइड में भी, लेफ्ट साइड में। तो ये हमारा पूरा डायग्नोसिस पॉइंट फिनिश हुआ। और इसको आप ध्यान से देखिए, 2-3 बार देखिए, अच्छे तरीके से समझिए, और अच्छे तरीके से समझ करके फिर आप इसको करेंगे। और कपड़े के साथ जब आप करेंगे, इसको भी कपड़े के साथ ही चेक करना है। जैसे आप नाभि के पीछे ये रहेगी वो, और यहाँ पे इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और इस तरीके से जो रिब है यहाँ पे, इसके 2 अंगुल साइड में ऐसे चेक करेंगे। ये है रिब खत्म हो रही है, यहाँ पे 2 अंगुल चेक करेंगे, फिर यहाँ पे 2 अंगुल चेक करेंगे, तो पता चल जाएगा ये, ठीक है। ये पॉइंट आ रहा है लीवर जीरो और म्यूकस जीरो का पेन।